ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिससे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी थी मगर एंडिंग इतनी खास नहीं। आज स्टार्टिंग में हम देखें तो मार्केट का आगाज तो बहुत अच्छा हुआ और जैसे कि कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि बिग प्लेयर्स प्रॉफिट टेकिंग जोन के अंदर है। कल सीमेंट सेक्टर आपका हाई साइड पे क्लोज हुआ था और आज भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि सीमेंट सेक्टर हाई साइड पे जाएगा मगर इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आज हमने ये देखा कि जब मार्केट स्टार्ट रही पॉजिटिव, एक टाइम में मार्केट गई आपकी 248 पॉइंट प्लस तक मार्केट ने देखा जाए तो आज भी कल का हाई लेवल ब्रेक किया और 42,336 का हाई लेवल यानी कि बनाया। उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी मार्केट के अंदर और मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग के बाद मार्केट जो क्लोज रही तकरीबन 5 पॉइंट के साथ 5.5 पॉइंट के साथ 42,093 के करीब क्लोज रही मार्केट। वॉल्यूम्स में देखें तो 255 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 287 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें मैपल, फौजी फूड, WTL टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में रिफान में नेस्ले ये आपका टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में खैबर टोबैको, इंडस मोटर, पार्क टोबैको टॉप डिक्लाइनर्स रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो टेक्नोलॉजी आज टॉप पे रहा, 2 दिन से एक्यूमुलेट हो रहा था और हमने देखा कि सिस्टम, TRG और नेटसोल वगैरह कुछ पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर है जिसमें 51 पॉइंट टेक्नोलॉजी ने गेन किया जबकि कमर्शियल बैंक के 46 पॉइंट। फूड सेक्टर्स, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स ये पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपका डिक्लाइन हुआ तकरीबन 63 पॉइंट के साथ। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, टोबैको, ऑयल एंड गैस इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट भी देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका ने जो है वंस अगेन यूएस ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया 25 बेसिस पॉइंट का जो कि 5.25% इंटरेस्ट रेट हो चुका है। जिसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर की यानी कि जो करेंसीज थी उसमें थोड़ा सा अप डाउन हुआ और गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ, फिर यानी कि ऑयल में भी थोड़ा सा यानी डिक्लाइन के बाद इजाफा हुआ। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ये वो कंपनीज है जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं जिसमें शेल थी, आज वेव्स थी, वेल, ओबॉय, PP थी और इसके अलावा ये वो कंपनीज हैं जिनके एक्स डिविडेंड होने वाले हैं और इन डेट तक अगर आप रखेंगे तो आपको इसमें डिविडेंड अवेल कर सकेंगे जिसमें टावल है, HBL है, आपको है, बाइफो है, इनकी डेट वगैरह स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं उनके बढ़ने की एक वजह ये थी कि लोअर कोल प्राइसेस की एक वजह थी जिसकी वजह से हमने देखा कि उनमें यानी कि इजाफा हुआ, सीमेंट से जो है रैपिडली इनके प्राइसेस में इजाफा हुआ। सेकंड ये भी था कि बाईबैक की स्टोरी भी है, जैसे कोहार्ट सीमेंट की बाईबैक की स्टोरी है। अब कोहार्ट सीमेंट की बाईबैक की स्टोरी चलेगी जिसके बाद कोहार्ट भी यानी सीमेंट सेक्टर आपका बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा कोई सब्सिडीज नहीं देंगे IMF की तरफ से, यानी बताना पड़ेगा सब्सिडीज देने से पहले। इसके अलावा IMF का कहना ये है कि इन्फ्लेशन टू स्लो ग्रोथ यानी स्लो ग्रोथ होगी अक्रॉस द मिडल ईस्ट जिसमें पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। ये वजह थी जिसकी वजह से आज हमने देखा कि मार्केट आपकी एक तो ओवरबोट थी और सेकंड नंबर पे ये न्यूज थी जिसकी वजह से हमने मार्केट के अंदर यानी करेक्शन देखी और मार्केट के अंदर एक तरह से हायर पे जाके प्रॉफिट टेकिंग का एक लेवल देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ कल IMF की कल देखा जाए तो मीटिंग्स हुई, अमेरिकन मीटिंग FOMC, जिसके बाद हमने देखा कि काफी अप डाउन हुआ। गोल्ड ने ऑयल ने लो बनाया 63 का और फिर उसके बाद रिबाउंड हुआ 69 तक, 68-50 के पास ट्रेड कर रहा है। ऑयल में यही है कि अगर 63 जैसे लॉन्ग लेवल के हिसाब से 63 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो मंदी है, अदरवाइज शॉर्ट डिप ले सकता है लाइक 67-66 लेकिन बाइंग बनेगी और दोबारा ये रिबाउंड कर सकता है 69 से लेकर 72 तक। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड ने 2084 का हाई लगाया और उसके 85 का हाई लगाया और उसके बाद बैक करके 2051 तक। अमेरिकन टाइम में जब मार्केट स्टार्ट होगी तो इसमें हम गिरावट देख सकते हैं गोल्ड में और सिल्वर चल रहा है $25.94 के पास, तो इसमें गिरावट हो सकती है। और डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा स्लाइटली मजबूत हुआ है तो जो इंटरेस्ट रेट में बार बार इजाफा हो रहा है उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स आपका जो ओवरसोल्ड पर है थोड़ा मजबूत हो सकता है और गोल्ड सिल्वर में गिरावट हो सकती है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 42,251 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। 41,855 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट वीक के हिसाब से अगर देखा कल फ्राइडे है, 2 सेशन है, उस हिसाब से अगर हाई लो के एतबार से देखें तो मार्केट 135 पॉइंट ओवरबोट है यानी 41,958 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। मार्केट उससे ऊपर ट्रेड कर रही है। मार्केट साल के हिसाब से 905 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई है।
अब हम बात करते हैं टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए यानी मुसलसल हम देख रहे हैं मार्केट में शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7 अप्रैल से मार्केट आपकी ओवरबोट हो चुकी है तकरीबन। अगर देखा जाए तो मार्केट जो ओवरबोट थी 26 अप्रैल से ओवरबोट की साइड पे चल रही है, लेकिन मार्केट आपको बार बार हायर साइड का मौका दे रही है, क्योंकि जब ओवरबोट भी होती है तो पहले मार्केट थोड़ा हायर पर जाती है। इसी वजह से हमने देखा, कल भी देखा था हमने कि मार्केट ने 42,175 टेस्ट किया था और फिर मार्केट आपकी 41,900 के करीब आ गई थी। आज भी हमने देखा कि 42,000 एक नया हाई बनाया 340 का लेवल, और फिर मार्केट आपकी 42,000 और तकरीबन 93 के करीब आ चुकी है। कल के दिन में ये कि कल जो भी आपको हाई साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, जो भी आपको हाई साइड पे मिलती है तो उसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। कल आपने कोशिश ये करनी है कि फिलहाल बाइंग को स्टॉप रखना है, यानी कि वेट करना है, अपने कैश को फ्री रखना है। जिनमें प्रॉफिट हो, जिनमें आपको मौका मिले उसमें हायर पे प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि कल 2 सेशन होंगे। एक्सपेक्टेशन यही कि अगर 50-100 पॉइंट मार्केट जाती है और अगर मार्केट 42,250 का लेवल सस्टेन कर जाती है तो नो डाउट मार्केट 200-300 पॉइंट प्लस तक जाएगी, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन अगर मार्केट आपकी 42,250 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाती तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 41,000 यानी 42,000 से लेके 41,800 है, 41,700 है, इस लेवल को देख सकती है, यहाँ पर आपको करेक्ट करवा सकती है। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो सपोर्ट आ रही है इस वक्त 41,900 की आ रही है, और 41,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो सेकंड सपोर्ट 41,000 यानी कि 600 से लेके 500 का लेवल होगा। तो कल शॉर्ट ग्राफ स्लाइटली ओवरबोट है, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो मुसलसल मार्केट ने परफॉर्म किया है, लाइक 39,800 से मार्केट आपकी मुसलसल परफॉर्म कर रही है, और मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल 42,000 तकरीबन देखा जाए तो 400 के करीब आ चुकी थी, और इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन नहीं कर पाई। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा फिलहाल न्यू बाइंग की तरफ ना आए, कोशिश ये करें कि अब जो भी मोमेंटम मिलता है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि बिग प्लेयर्स आपके प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वीकली क्लोजिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 42,000 से ऊपर होगी तो फिर लेवल से स्टार्ट होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वी लॉग के अंदर बताएंगे कि टारगेट्स क्या होंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो यानी व्यू है वो यही है कि जो भी अपसाइड मिलती है प्रॉफिट टेकिंग करें, जिनमें नफा हो, जो लॉस वाली हो उनमें घबराने या पैनिक वाली बात नहीं है। और फ्रेश बाइंग के लिए कल वेट करना चाहिए। स्पेशल ग्रुप में जहां पे बाइंग कॉस्ट जनरेट होगी वहां पे बाइंग दी जाएगी, बताया जाएगा कि ये स्टॉक्स इस लेवल पे बाई करें। कल के दिन में मैक्सिमम हद तक कोशिश ये करनी कि प्रॉफिट टेकिंग के साइड पे रहना चाहिए और अपने कैश को फ्री रखना चाहिए। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर थोड़ा ओवरबोर्ड हो चुका है, थोड़ा हाई से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। टेक्नोलॉजी और ऑयल सेक्टर अगर डिप पर जाते हैं, कल थोड़ा और डिस्काउंट करते हैं तो फिर इनमें यानी जगह बनेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए स्पेशल ग्रुप में आज भी हमने काफी सारी कॉल्स दी, इनके बारे में बताया, ट्रीट की चलने से पहले कॉल दी। इसके अलावा फर्टिलाइजर में ई फर्ट की चलने से पहले 86 पर था और 89 का हाई लेवल टेस्ट किया। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉल्स दी जो अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक टारगेट अचीव हुए। मुगल चला, इसके अलावा मैपलिफ ने भी एक अच्छा अपसाइड दिया और बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे और आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड होने के लिए मोहम्मद दानिश को रब्ता करना होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।